अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम भाई बहन खैरियत से होंगे और सलामत होंगे। आते हैं इमरान ख़ान साहब की बात पे कि इमरान ख़ान के जितने कारकुन हैं या उनके चाहने वाले हैं वो अभी तक क्यों खामोश हैं, वजह क्या है। सिर्फ सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंडिंग चल रही है इमरान ख़ान की कि इमरान ख़ान को आज़ाद करो आज़ाद करो। मेरे ज़ाती नज़रिए में जो मेरा ख़याल है, मैं अपना ख़याल आप भाई बहनों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इमरान ख़ान के सिर्फ मेरे हिसाब से उसका इंतज़ार कर रहे हैं हुक्म का। अगर इमरान ख़ान ने आज ही हुक्मनामा जारी कर दिया सिंध के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, KPK के लोगों के लिए या बलूचिस्तान के लोगों के लिए, जिधर जिधर से उसके चाहने वाले हैं, यकीनन मैं कहता हूँ ये हुकूमत एक दिन टिकने वाली नहीं है। लेकिन असल वजूहत क्या पेश आ रही है, किसकी वजह से ये मामला ठंडा हुआ है। आखिर इस पे मेरे ख़्याल में इमरान ख़ान का मिशन यही है कि मैं अदालत से रिलीव लेके आज़ाद होकर बाहर आऊँगा और मैं ख़ुद इस मुल्क पे और तमाम कारकुनों के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ आज़ाद ख़याल इज़हार करूँगा। लेकिन मेरे ख़्याल में जो मेरे नज़रिए में लग रहा है, इमरान ख़ान को क्या आज़ाद किया जाएगा? क्या इमरान ख़ान को अगर ज़मानत मिल गई, क्या इमरान ख़ान साहब को फिर केस नहीं बनाए जाएंगे? आखिर इनके पीछे कौन है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आखिर इस मुल्क का निज़ाम जो है कब ठीक होगा और कैसे ठीक होगा? मेरी पहले नंबर तो पाकिस्तान की आवाम से अपील है और ख़ास करके ब्यूरोक्रेट से अपील है कि खुदा के लिए ये सियासी दुश्मनियाँ, सियासी इंतकाम, या मैं कहता हूँ पहले नंबर यही कहता हूँ कि जिसने अगर मुल्क को लूट भी लिया है, खा लिया है, किसी भी ब्यूरोक्रेट ने, किसी भी सियासतदान ने, किसी भी ओहदेदार ने, तो खुदा की कसम मैं अपना एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं जो मेरा मतलब, क्योंकि ये हम सब का माल है, पूरे पाकिस्तानी कौम के ख़जाने से इन सब ने लूटा है। मैं तो यही कहूँगा कि ये जितना इन्होंने खाया है, जितना इन्होंने लूटा है, जो चोर हैं उन सब को छोड़े, उन सब को, एक मेरा ज़ाती नज़रिया है, हो सकता है किसी भाई को बुरी बात लगे, लेकिन मेरा उस सब को छोड़े, लेकिन आगे से खुदा का वास्ता है इस मुल्क को लूटना बंद करें, इस मुल्क को बचाएं, इस मुल्क की कौम का ख़याल करें। मेरे रब जानता है हम जैसे पाकिस्तान में गरीब ऐसे तबके पड़े हैं जो एक वक्त का खाना नहीं खा सकते, बहुत मुश्किल से। मैं आप दोस्तों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ, मेरे भाई बहनों से, अल्लाह खुश रखे। यकीनन कि अगर इस पाकिस्तान में 12 घंटे भी कोई काम करता है ना, 12 घंटे में तो अपने बच्चों का सही तरीके से खाना नहीं खिला सकता, उनको सही तरीके से उनको खाना नहीं खिला सकता। कहने का मकसद यही है, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है ये तो आप फैसला करेंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। मैंने अपना एक नज़रिया आपके साथ शेयर किया कि मुल्क का निज़ाम कैसे ठीक हो सकता है। बाकी अगर आप हमारे चैनल ग़ुलाम रसूल भाई पे नए हैं तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना इज़हार कीजिएगा और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मेरी एक और अपील है कि अभी तक हमारे दोस्त अच्छे सहाफ़ी, हमारे हमदर्द इंसानियत समाजी इंसान का कत्ल हुआ है जो सिंध घोटकी मीरपुर में, अभी तक उसके कातिल गिरफ़्तार नहीं कर सके। शेम SSP घोटकी शेम। अल्लाह ने एक बार, अल्लाह आपको और आपकी फ़ैमिली को सलामत रखे। अल्लाह।